और भगवान प्रकट होता है। आपको सतलोक आश्रम वालों के मुंह से सुनाएंगे कि भगवान भी प्रकट होता है, गुरु जी प्रकट हुए। तो जब गुरु जी आश्रम वालों के पास प्रकट हो सकते हैं तो हम क्या गुरु जी के दुश्मन है क्या? और हो रहे परमात्मा। और गुरुदेव भगवान ने प्रकट होकर जूली दासी को क्या बताया, जो बात ये दास आपको बहुत दिनों से बोलता आ रहा कि विश्वास रखना। ज्यों ज्यों समय 2028 का आगे बढ़ेगा, ये काल दबाव डालेगा, मन में तरह तरह के आपके शंकाएं पैदा करने का प्रयास करेगा, डराने धमकाने का प्रयास करेगा। संसार में भी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, भगत लोग विचलित होने लग जाएंगे। लेकिन विश्वास रखना, और उस विश्वास के लिए गुरुजी ने जूली बहन के माध्यम से ये संगत में ऑडियो भिजवाई है, सुन लो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की लोट कोनी और की। सत्ता है भाई जी। दासी भी परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की चरण सेवा कर रही थी तो मालिक जी ने दर्शन दिए। दासी सोच रही थी उससे चरण सेवा करने से पहले भगवान भैया कह रहे थे कि जब आप आ जाओगे तो जब आप नाम लेके बुलाना तभी भक्तों को आना है, और वैसे मालिक के दर्शन करने नहीं आना, मर्यादा खंड होगी। तो दासी सोचकर रोने लगी कि परमात्मा, दासी का मन तो बड़ा चंचल है। अगर हमें पता चला दासी को कि आप गुरुजी आ गए बाहर, वैसे तो आप बाहर हो, आप लीला कर रहे हो सहज शरीर में, ऐसे तो शब्द रूप में हर भक्तों के साथ में हो, अगर आप ना हो तो काल तो खा जाए कच्चा ही। तो मालिक जी की दया से परमात्मा जी ने दिखाया। दासी ने सोचा दासी तो अपने आप को रोक ही नहीं पाएगी, जब आप आओगे तो दर्शन करने दासी जरूर आएगी। हमने प्रभु दया करना, इतनी शक्ति देना, आप आना तो कोई मन में दोष ना आए। तो परमात्मा जी ने दिखाया। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हिंदुस्तान की, प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी जी, दोनों लोग है ना परमात्मा के पास हिसार जेल में गए हैं, और परमात्मा का आगे खूब रो रहे हैं, देश में हाहाकार मचा है। तो परमात्मा कह रहे कैसे आना हुआ बेटा, तो चरणों में गिर पड़े, खूब रो रहे, माफ कर दो परमात्मा, माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए। तो परमात्मा कह रहे कौन परमात्मा, हम कोई परमात्मा थोड़ी, हम तो दास हैं कबीर जी के भेजे हुए, पर हमारे पास वो पावर शक्ति है। ये तो आपका बड़प्पन है जो मुझे भगवान कह रहे हो, भगवान नहीं है। तो वो कह रहे नहीं, अब आप हमें पागल नहीं बना सकते, मैं अज्ञानी था, आपको पहचान नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, हमें क्षमा कर दो परमेश्वर, माफ कर दो। आप पृथ्वी पर आए हुए और हमने अपनी अज्ञानता अहंकार के बस समझ नहीं पाए, क्योंकि बड़े बड़े मंडलेश्वरों के चक्कर में हम आपको भी जैसा ही समझते रहे। परमात्मा मुस्कुरा रहे, कोई बात नहीं। तो उन दोनों ने, राष्ट्रपति और मोदी जी ने, दोनों ने अपने हाथ आगे कर दिए, प्रभु हमारे हाथों पे पैर रख के चलो। तो परमात्मा कह रहे आप में इतनी साहस है, आप मेरा भार सह लो। तो वो कह रहे नहीं दाता। तो वो उन्होंने परमात्मा ने उनके हाथों पे अपने पैर नहीं रखे, चरण कमल, तो आगे उनके ऊपर फूलों की खूब वर्षा, और उनके लिए मखमल के गद्दे बिछाए गए, उसमें फूल बिछाए गए, उसमें परमात्मा जी चल कर आ रहे हैं और फूलों की वर्षा हो रही है। और कैमरामैन मीडिया वाले बहुत हैं, उनके फोकस किए जा रहे हैं परमात्मा के ऊपर। परमात्मा के ऊपर एक छतर है, मतलब चल रहा है छतर, परमात्मा के ऊपर छतर है, और आप हाथ में एक वही लिए हो। परमात्मा कह रहा है बेटा, जो दास पे भी दया कर दी भगवान ने, दास को भी वहीं पे खड़ा हुआ दिखाई दिया है, और आप हाथ में एक वही लिए हो। परमात्मा कह रहा है बेटा, जो हमने तुम्हें हिसाब दिया था वो पूरा हुआ। आप जी कह रहे जी मालिक दया आपकी, ठीक है। बहुत सारी भीड़, फूल की वर्षा हो रही। पता भाई जी, जो फूल है ना, कुछ तो फूल परमात्मा के पैरों से छुप छुप के वो मनुष्य के जन्म मिलते जा रहे, कुछ पैर परमात्मा के चरण कमल से जो फूल संपर्क में आ रहे हैं। जूली बहन को परमात्मा ने सूक्ष्म दृष्टि देके दिखाया कि वो फूल जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी कल की भगवान के पैरों के संपर्क में आ रहे हैं, वो मनुष्य जन्म प्राप्त करके ऊपर को उड़ रहे हैं, मनुष्य जन्म प्राप्त करके। ये वो पावन परमात्मा है सतगुरु रामपाल जी भगवान। ये रियलिटी है भाई और बहनों, ये कोई झूठी कोई राम कहानी नहीं है। ये आप और हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए परमात्मा इस प्रकार का ये दिखा रहे इस बहन को। ये भगवान है, पृथ्वी पे परमात्मा है, इसलिए दास बार बार आके आप लोगों को समझा रहा कि बाद में रोओगे। अगर
अगर सत्य का साथ नहीं दोगे और अगर इस काल के एजेंट सतलोक आश्रम वालों को नहीं छोड़ोगे, आने वाले समय में अकाल मौत मरोगे। परमात्मा नहीं बचाएगा, अपने विधान को नहीं तोड़ता भगवान। ये कोई झूठी को रामायण नहीं सुना रही है बहन, ये परमात्मा है, प्रकट होता है। अभी आपके विश्वास के लिए सतलोक आश्रम से जुड़े भाई का आपको छोटा सा इंटरव्यू सुनाऊंगा। जब परमात्मा उसके साथ में जो है वो प्रकट हो सकता आमने सामने, तो जूली बहन के सामने होने में क्या दिक्कत है। हमने तो अपने गुरु को अपना भगवान मान लिया, अपना इष्ट मान लिया। तो आने वाले समय में दुर्गतियां होगी, दुर्गतियां। भले तुम्हारी इस मनुष्य जन्म में ना हो दुर्गति, तुम्हारे दान धर्म के बदले में, तुम्हारी भक्ति के बदले में, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ तो फिर क्या होगा अगले जन्म में? कभी हाथ कटेगा, कभी पैर कटेगा, कभी एक्सीडेंट होगा, कभी क्या होगा, कभी जो है बेटा मरेगा, जो है कभी बेटी मरेगी। फिर क्या करोगे? क्या वो दुख नहीं है? विचार कर लो इन बातों का। ये परमात्मा है। की वर्षा हो रही। पता भाई जी, जो फूल है ना, कुछ तो फूल परमात्मा के पैरों से छुप छुप के वो मनुष्य के जन्म मिलते जा रहे, कुछ किन्नर गंधर्व बन करके आसमान की तरफ उड़ते जा रहे। ऐसा दृश्य सभी लोग, कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है। बस परमात्मा आ रहे हैं और परमात्मा धोती कुर्ता पहने हुए हैं और लाइव चल रहा है। बहुत बड़ी बड़ी 2 टीवी लेंगे, एक इधर एक उधर। लाइव चल रहा है, दो टीवी चल रही हैं। एक में गुरुजी के सत्संग और एक में इस पवन दास की वीडियो। और गुरुजी कह रहे नालायक को बताओ इस पवन दास का कौन सा वीडियो मेरे ज्ञान से मेल नहीं खा रहा, मुझे बताओ जरा। कोई नहीं खड़ा हो रहा। परमात्मा आ रहे हैं और परमात्मा धोती कुर्ता पहने हुए हैं और लाइव चल रहा है। बहुत बड़ी बड़ी 2 टीवी लेंगे, एक इधर एक उधर। परमात्मा के एक तरफ सत्संग चल रहे हैं और एक तरफ आपके लाइव वीडियो चलाए जा रहे हैं। परमात्मा कह रहे बता इनमें क्या फर्क है, हमसे मेल खा रहा है या नहीं? तो सबके सर नीचे हो गए। तो परमात्मा कह रहे हमारे आदेश अनुसार ये लाइव वीडियो बने। जीव की क्या औकात है जो एक शब्द भी सोच ले? कुछ नहीं सोच सकता। इस अवदास का मिशन था, दूसरा मिशन था। पहला मिशन ये था कि आप लोगों को अपनी शरण में लेना, दूसरा शास्त्रगीति का मिशन था आपको सच्चाई से आबरू करवाना, पहचान करवानी कि पृथ्वी पर भगवान कौन है। वो कबीर साहब 600 साल पहले वाला है या फिर कोई और शक्ति है। अगर आप पहचान जाते तो हमें शास्त्रगीति नहीं खड़ी करनी पड़ती। तो सब लोगों के सर झुके। और परमात्मा जो लड़का बड़ा लो, उसका तो पता नहीं चलती, भीड़ लगी, बहुत सारी भीड़ धक्का कर रहा है, धक्के मार के आगे आना चाह रहा पर वो आ नहीं पा रहा, पीछे हो गया। दास इसलिए बार बार कहता है ये गुरुजी के दर्शनों को तरसेंगे। ये गुरुजी का बेटा बेटी भाई बंधु कोऑर्डिनेटर। परमात्मा ने बहन को दिखाया कि गुरुजी का लड़का भीड़ में धक्का मुक्की करके गुरुजी के पास जो है पहुंचने का वो प्रयास कर रहा है, लेकिन नहीं पहुंच पा रहा। और गुरुजी ने कहा कि मेरा कोई बेटा बाटा नहीं है। अगर आप पहचान जाते तो हमें शास्त्रगीति नहीं खड़ी करनी पड़ती। तो सब लोगों के सर झुके। और परमात्मा जो लड़का बड़ा लो, उसका तो पता नहीं चलती, भीड़ लगी, बहुत सारी भीड़ धक्का कर रहा है, धक्के मार के आगे आना चाह रहा पर वो आ नहीं पा रहा, पीछे हो गया हो रहा है। परमात्मा उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं और बाकी की सबसे खूब प्यार कर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू खूब रो रही है, माफ कर दो प्रभु जी, माफ कर दो, हम पहचान नहीं पाए। परमात्मा कह रहे ये भी हमारा मिशन था। जब ठीक का समय आता है जब ये सब कुछ होता है। अगर तुम पहले पहचान जाते तो तुम्हें जो अपश्चाताप है वो जब नहीं होता। अब तुम्हारे पश्चाताप से तुम्हारे कर्म कटेंगे। वो लोग सर को झुका के खड़े हैं और पुलिस फौज बहुत सारी भीड़ है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ हैगी। ये सब परमात्मा दिखा रहे हैं। दासी भी खड़ी है, आप जी खड़े, तो परमात्मा अपन दोनों को आशीर्वाद दे रहे, कह रहे आप लोग हमारी विशेष आत्मा हो। तो प्रभु ये दासी तो सोच रही अगर इस तरह की कोई ऑडियो सुनेगा तो भगत भाई ये सोचेंगे उनके मन में कहीं दोष न हो जाए कि बस यही एक विशेष आत्मा और कोई आत्मा नहीं। आत्मा तो परमात्मा की सभी प्यारी है। परमात्मा कह रहे हमारी सारी आत्मा प्यारी है, पर इन दोनों पे हमारा अलग से थोड़ा आशीर्वाद है। ये बात दासी की कुछ समझ में नहीं आई। परमात्मा लीला परमात्मा ही जाने। बस दासी ने इतना ही सब कुछ देखा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ की लोड कोनी और की। और परमात्मा जी अपना आशीर्वाद दे रहे। 76 ऊपर से उनके लिए वो सिंहासन उनके लिए आया, हीरे मोती से उसमें परमात्मा विराजमान है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। भाई और बहनों, सत्यता है, सत्यता, झूठ नहीं है इसमें। बाद में पछताओगे, रोगे।
जिनको परमात्मा ने चुन लिया सात संगत वालों को, उनका तो विश्वास बढ़ेगा इन ऑडियो को सुन सुन के। ये मेरी आंखों से आंसू को, जूली की आवाज को सुन के नहीं आते। ये परमात्मा का जो सूक्ष्म जो प्रभाव है, जो आशीर्वाद है, उसको सुन के आते हैं। ऐसा ही होगा जो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होगा। दास बार बार कह रहा है मुझे कोई दिखाई नहीं देता, दिखा तो परमात्मा जूली बहन को रहे हैं। मैं तो सिर्फ ज्ञान को आधार बनाकर, गुरुजी मुझे जो प्रेरणा करते हैं उस आधार से मैंने बताया है। ये जाना पड़ेगा हिसार जेल में, क्योंकि गुरुजी ने खुद हिसार जेल वाली ऑडियो में अमित को, अपने भतीजे को कहा है कि राजा को आना पड़ेगा। ऑडियो नहीं मिल रही, ये सत्य है। अब आप लोग शंका करोगे गुरुजी ऐसे कैसे प्रकट हो जाएंगे, गुरुजी ऐसे प्रकट नहीं हो सकते। कल रात को भी ये झज्जर का भगत है सारनामी, ये कर्मवीर, इसका वीडियो मैंने कल रात को भी कबीर सागर के सरलार्थ में दिखाया था। अब भी छोटा सा दिखा देता हूं आपको, वही प्रकरण जब गुरुजी उसके सामने बिल्कुल साक्षात हो गए, प्रकट साक्षात। ये करोथा कांड के बाद की बात है, करोथा कांड के बाद की बात है। साक्षात प्रकट हो गए परमात्मा, एक बार सुन लो। उसके बाद जी मैं मेडिकल में गया। मेडिकल में गुरुजी को मेरे साक्षात दर्शन होते रहे जी। जब जोतबत्ती करता तो गुरुजी जैसे आप मेरे सामने हैं ये है, तो ऐसे गुरुजी मेरे पास रहते और मैं गुरुजी से बातें करता रहता। तो घर वाले कहते इसके दिमाग में फर्क हो गया भाई, ये गर्म गोली खा गया, अरे कुछ ही बैठता। साक्षात गुरुजी प्रकट होते थे। रात को इसका पूरा इंटरव्यू मैंने आपको दिखाया है।